तो हम बताने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। यहाँ पर जो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर जो एक्ट आया है वो, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब डिटेल बताने वाले क्वालिटी कंट्रोल में भी क्वालिटी एश्योरेंस में। पहले जान लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल है क्या। क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या रहता है। तो क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, मेडिसिन जो बनेंगी, उसकी पहचान देना और उसमें कितनी प्योरिटी है यानी कि शुद्धता कितनी है वो चेक करना। और इसमें जो है जो टेस्टिंग इन्वॉल्व करते हैं वो केमिकल, फिजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल हो सकता है। यानी कि अब मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ के दिखा देता। इट इज़ द प्रोसेस टू इंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें आइडेंटिटी और प्योरिटी बताया जाता है। फिर द टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स केमिकल, फिजिकल एंड सम टाइम माइक्रोबायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी कि जब टेस्टिंग किया जाता है, उस मेडिसिन को चेक किया जाता है, तो वो केमिकली भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। और जो सेक्शन एक्ट आया है अकॉर्डिंग टू ISO 9000, अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें का एक हिस्सा है, यानी कि लोगों का फुलफिल से यानी कि ज़रूरत जो रहती है वो पूरी करने का काम जो है क्वालिटी कंट्रोल का आता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ GMP का मतलब तो जानते ही आप लोग। फिर विच कंसर्न विथ सैम्पलिंग, specification and testing, documentation and release procedure, which ensure that necessary tests are performed on the product and product is only after certain its quality। यानी कि देखिए जो सैम्पलिंग है यानी बनाया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या उसमें है, कैसा बना है, वो सब यहाँ पर बताया जाता है। और फिर उसे वेरीफाई, एसर्टिंग जो है उसका मतलब वेरीफाई करते हैं मेडिसिन को एक बार वापस से। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, to establish the desired quality standard which are acceptable to the customer and consumer। यानी कि देखना कि जो हमने बनाया है वो कस्टमर और कंज्यूमर यानी कि वो दोनों हम ही हो गए, जो खरीदते हैं और जो हो गए दोनों ही, तो इन लोग अच्छे से सेटिस्फाई है कि नहीं उस प्रोडक्ट से, उसके बारे में है। टू डिस्कवर और फाइंड फ्लॉज एंड वेरिएशन इन द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि इसमें देखते हैं कि फ्लॉज यानी कि कमियाँ क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम या फिर जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसमें। फिर टू इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अट्रैक्ट भी हो और प्लस इसे यूज़ भी करें। टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड टीम वर्क इन ग्रुप। ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए काम आता है, टीम वर्क के लिए, कि सब एक साथ मिलकर मेडिसिन बनाएंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो बता देता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ और डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद द कंपनी। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करे सारे क्वालिटीज़ जो एक मेडिसिन में रहनी चाहिए। तो अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्वालिटी कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट्स। यानी कि इसमें पहले टेस्टिंग करें, फिर रॉ मटेरियल जो है उसे देखे और उसके बाद पैकेजिंग देखे कि कैसा पैकेज रहना चाहिए इसका वो। फिर सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड वेंडर फ्रॉम whom रॉ मटेरियल आर परचेज। यानी देखना रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आया है, कौन सी क्वालिटी है उसमें वो। क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो इंस्पेक्ट इन्वायरमेंटल एरियाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। यानी कि जहाँ पर वो डोज बन रहा है, वो मेडिसिन बन रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सब कुछ सही तो है, कुछ खराबी तो नहीं है, वो हो गया। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में होता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ने चेक किया है उसे वेरीफाई करना कि हाँ उसने सही से किया है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल का जो काम रहता है चेक क्वालिटी रहता है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो रहता है वो ग्रांट सेटिस्फाई विथ क्वालिटी। वो देखता है कि सेटिस्फाई है या नहीं, लोग आगे खरीदेंगे या नहीं, और QC ने अपना काम सही से किया या नहीं। इन दिस प्रोसेस वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इट्स प्री डिज़ाइन सैंपल। इसमें हम लोग जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसे और जो पहले से बना हुआ था वो हम लोग एक दूसरे से मैच करके देखते सही है या नहीं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी। ये लोगों को बहुत ज़रूरत है ये स्टेप करना, क्योंकि जो सेटिस्फाइड है लोग ये चेक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ISO Act 9000, QA is a part of quality management system which focus on providing confidence and quality will be fulfilled। ये QA जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, और इसमें ये लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हमारा मेडिसिन सबसे बढ़िया है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर से एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है यानी कि जिस टाइम तक वो टिकेगा उसको इन्हांस करना, बढ़ाना। एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी बताना। फिर एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो बन के रेडी हो चुका है, जो हमने रॉ मटेरियल से बनाया, मेडिसिन जो बना उसकी क्वालिटी को चेक करना। इवोल्यूएटिंग प्लांट इन्वायरमेंट प्रीमाइसेस जो है उसको एक हर बार नया तरीके का देना, क्योंकि एक ही तरह रहेगा और वहाँ पर गंदगियाँ रहेगी तो फिर उससे एरर्स आते हैं, ये सब मैनेज करना। मैनेजिंग गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, GLP, जो लेबोरेटरी रहेगी वहाँ इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहना चाहिए, ये है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एश्योरिंग प्रॉपर वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ पर वो बनेगा उसका देखना, ये आता है क्यूए के अंदर। एश्योरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस चेक, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बताना और वो प्रोसेस सही से हो रहा है या नहीं वो चेक करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। फिर आता है बैच रिकॉर्ड रिव्यू, यानी कि जो टीम काम कर रही है या किस मेडिसिन पे कर रही है वो सब भी देखना क्यूए का काम है। क्यूए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मास्टर प्लान फॉर एंटायर प्रोसेस। क्यूए जो है ये एक मास्टर है जो अपना एक प्लान डिजाइन करता है कि हाँ हमें इतने टाइम में इतने मेडिसिन इतने mg का बनाना है, ये सब आता है क्यूए के ऊपर। ये हेड डिपार्टमेंट मान सकते हैं आप इसे। क्यूए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड सेल्फ इवोल्यूशन। क्यूए जो है ये स्टेबिलिटी देखता है कि हाँ हमारा मेडिसिन इतने mg का है तो ये स्टेबल है या नहीं, कुछ mg बढ़े तो नहीं है उसके बारे में। डेविएशन आर रिपोर्टेड, इन्वेस्टिगेटेड एंड रिकॉर्डेड, जो कमियां हैं और जो त्रुटियां आती हैं उस सब को एक बार इन्वेस्टिगेट यानी चेक करना और उनके बारे में अच्छे से करना कि क्यों आई थी और आगे ना आए, ये सब का रिकॉर्ड इसमें रखते थे। Yeah.